क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी नंबर है 2916। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखेंगे ये नंबर्स पहले 2 की टेबल से जा रहा है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 6 है। जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो देखेंगे 2 इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 2 4 जा, 2 5 जा और 2 8 जा 16। फिर इसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 2 7 जा, 2 जा, 2 9 जा। इसके बाद 2 से नहीं जाएगा और जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, उसके सभी डिजिट्स का सम कर दीजिए तो जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो गिवन नंबर है वो भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अभी भी 3 से जाएगा तो यहां पर आएगा 81 और फिर 27, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 2916 आर। तो इसके जो प्राइम फैक्टर मिले हैं 2 into 2, 3 into 3 into 3। इसको देखेंगे 3 3 के पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो 3 का बन रहा है, ये 3 का भी बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा। तो लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3। 3 का मतलब 3 3 का पेयर बनना है। इन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3 3 का पेयर। तो लिख दिया हियर ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, therefore 2916 is not a perfect cube number। 2916 is not a perfect cube number। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन थर्ड्स के प्रश्नों को करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द क्यूब ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। हमें 3 नेचुरल नंबर्स लेना है जो कि 5 के मल्टीपल हो और वेरीफाई करके दिखाना है दैट ऑल सच क्यूब्स आर मल्टीपल्स ऑफ 125। और वो जो नंबर्स हैं वो 125 के भी मल्टीपल्स हैं, ये हमें बताना है। तो करेंगे, लिखेंगे लेट द 3 नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इसमें से हम ले लेते हैं 10, 15 एंड 20। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका क्यूब निकालना है, क्यूब निकालिए। तो हम लिख दे रहे हैं AC क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्यूब ऑफ 10 या 10 का क्यूब निकाले, क्यूब ऑफ 10 तो हो जाएगा 10 into 10 into 10 इक्वल टू 1000। और क्यूब ऑफ 15 जो हो जाएगा 15 into 15 into 15। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 3375। फिर क्यूब ऑफ 20 इसका करेंगे तो 20 into 20 into 20 इक्वल टू 8000। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये तो 5 के मल्टीपल थे 10, 15 और 20। वेरीफाई करके ये दिखाना है कि ये जो है 1000, 3375 और 8000 ये 125 के भी मल्टीपल्स हैं। तो वेरीफाई करने के लिए नाउ वेरीफाई 1000 को लेंगे। पहले 1000 को हम लिख सकते हैं
125 इंटू 8 और 3375 को लिख सकते हैं 125 इंटू 27 और 8000 को लिख सकते हैं 125 इंटू 64 125 इंटू 64। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो 125 के भी मल्टीपल्स हैं, यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 है टेक 3 नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n+2 वेयर n इक्वल टू 2, 4 and 5 फाइंड देयर क्यूब। हमें 3 नेचुरल नंबर्स लेना है, तो ये आपको गिवन पहले करके लिख देते हैं, यहीं से सॉल्व है इसका। गिवन 3 नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+2 where n इक्वल टू 2, 4, 5। ये हमें क्वेश्चंस में दिया है, तो हम अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे और उसका जो भी नंबर्स मिलेंगे उनका हमें क्यूब भी निकालना है। तो AC क्यूब, तो पहले हम फर्स्ट में n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो यहां रखेंगे तो हो जाएगा 3n+2 में n के प्लेस पर 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 + 2 तो हो जाएगा 3 2 6 + 2 इक्वल टू 8। अब 8 का क्या निकालना है, हमें क्यू निकालना है, 8 का क्यू निकालना है। तो क्यूब ऑफ 8 इक्वल टू 512। फिर n इक्वल टू 4 लेते हैं, तो यहां रखेंगे 3n+2 इक्वल टू 3 इंटू 4 + 2 तो 12 + 2 इक्वल टू 14 और लिखेंगे क्यूब ऑफ 14 मीन्स 14 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यूब ऑफ 14 मिलेगा 2744। इसके बाद हम n इक्वल टू 5 ले लेंगे, इसको भी n इक्वल टू 5 इसको भी करेंगे 3n+2 के फॉर्मेट में, तो 3 इंटू 5 + 2 तो ये हो जाएगा 15 + 2 इक्वल टू 17। क्यूब ऑफ 17 इक्वल टू 17 का जब क्यूब करेंगे, क्यूब ऑफ 17 का मतलब क्या, 17 इंटू 17 इंटू 17 तो हमें मिलेगा 4913। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4116 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। वह स्मॉलेस्ट नंबर का पता करना है जिसमें कि हम 4116 में मल्टीप्लाई कर दें तो जो 4116 है वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। इसके लिए हमें पहले 4116 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 4116 का निकालेंगे तो ये जाएगा, अभी 2 किससे जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे एक 0 आएगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 0, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब 9 2 11 और 1 12। अब जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये जाएगा 3 4 7 3 10 हो रहा है, तो ये जाएगा डायरेक्ट 7 से, तो यहां पर आएगा 7 4 28 और 7 9 63 और फिर ये
फिर गया तो 7 से 343 से किया तो 49 आया, और फिर इसके बाद फिर से किया 7 से तो 7 आया, और फिर 7 से किया तो 1 आया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीटली हो गया। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 4116 are 2 into 2 into 3 into 7 into 7 into 7। यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 का 3 का ग्रुप बन रहा है, और इस 2 का भी नहीं बन रहा और 3 का नहीं बन रहा। तो ये देखेंगे हम, इसमें यदि हमें एक 2 और मिल जाए तो इसका बन जाएगा 2 का पेयर, और इसमें मतलब इधर के लिए जहां पर 2 2 है, इधर एक 2 और मिल जाए तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, और इधर जो है 2 3 और मिल जाए, मीन्स 3 into 3, तो ये हो जाएगा 9, मतलब 3 into 3 मिल जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये वाला तो कंप्लीट 7 का है। मीन्स ये रिक्वायरमेंट है इसको परफेक्ट क्यूब होने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स हमें दिया है इसमें हम 3 3 जा 9 2 जा 18 का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो जो गिवन नंबर्स है मीन्स दिस नंबर्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हियर 2 and 3 do not pair in group of group of 3. 2 and 3 do not pair in group of 3. Therefore 4916 multiply बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 18 से, बाय 18 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। इस क्वेश्चन में पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था, और जैसे इस 2 का पेयर नहीं बना था और इस 3 का पेयर नहीं बना था, तो यहाँ पर यदि एक 2 और मिलता तो हमें 3 का पेयर कंप्लीट हो जाता, और ये यहाँ पर 2 3 होते। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये 3 3 जा 9 2 जा 18 से यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, what is the smallest number by which 600 must be divided to obtain a perfect cube? वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको कि हम 600 से डिवाइड करें तो जो भी नंबर्स मिलेगा वो नंबर्स परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो पहले क्या करेंगे, 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इधर आएगा 300, 150 और इधर आएगा 75। अब ये नंबर जाएगा 3 से, क्योंकि इसकी दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 25 5 1। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 600 आर 2 into 2 into 3 into 5 into 5। तो ये 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, 3 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा। और ये डिवाइड इस क्वेश्चन में लिखा है कि 600 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, मतलब 600 में किससे डिवाइड कर दे। तो इस टाइप के डिवाइड वाले क्वेश्चंस के लिए हमें देखना पड़ेगा किसका पेयर नहीं बन रहा। तो इसका 2 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा और 5 का नहीं बन रहा। तो जिसका नहीं बन रहा उसको साइड में लिख लिया 3 5 into 5।
तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 75, मीन 75 से इसको डिवाइड करते हैं यदि, तो जो भी नंबर्स मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे 3 and 5 both do not appeared in the group of 3. Therefore 600 must be divided by, इनका मल्टीप्लाई कितना है 75 to make it a perfect क्यूब नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब whose sides are 1.5 cm and 3.5 cm। मीन्स हमें वॉल्यूम दिया गया है 2 क्यूब का, तो उसका रेशियो फाइंड करना है, साइड्स दी गई है। तो गिवन साइड्स ऑफ क्यूब्स आर 1.5 cm and 3.5 cm। तो अब क्या करेंगे, क्यूब ऑफ 1.5 यानी इसका एक एसी क्यूब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो 1.5 का क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब ऑफ 1.5, तो 1.5 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 3.375, और क्यूब ऑफ 3.5 इसका जब निकालेंगे आप तो आपको आएगा 42.875, ये दोनों का क्यूब। अब हमें रेशियो में इसको रखना है, तो रेशियो का मतलब ये होता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम आ गया है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, कि पावर 3 होता है, तो ये वॉल्यूम आ गया, हमने क्यूब निकाल लिया। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो 3.375 अपॉन 42.875, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका डेसिमल पॉइंट हटा देंगे यहां से, तो 1 आएगा, उसके बाद कितने डिजिट से 1 2 3, तो इधर भी 1000 हो जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1, उसके बाद कितने डिजिट है 3, तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3375 को, तो 3375 और 42875, इसको यदि मैं बड़े नंबर से कैंसिल करता हूं, तो अगर 25 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा 135, ये आ जाएगा 135, और इधर आ जाएगा 25 से करेंगे तो 1715। इसके बाद अब 5 से यदि इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा, 5 से करेंगे तो अब इसको 135 और 1715 को 5 से किया है तो ऊपर आ जाएगा 27, इसको करेंगे तो 27 आएगा, और इसको करेंगे तो आ जाएगा, इसको करेंगे तो आएगा 343। तो ये जो रेशियो बनेगा इसका जो रेशियो बनेगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम तो बनेगा 27:343। ये आपका
आंसर आ गया। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।